देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से विकास के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार देने की बजाय उनकी नौकरियां छीने जाने का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। शायद कुछ इसी वजह रही कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा मानकर मतदान किया गया। मोदी सरकार के अब तक के शासन में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाएं सबके सब फेल हो गई, जिसके चलते आज बेरोजगारी चरम पर आ गई है। मोदी 3.0 सरकार आने के बाद भी बेरोजगारी और आर्थिक विकास का मुद्दा थम नहीं रहा, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस के अनुसार विकास दर भले ही 7% है, लेकिन रोजगार नहीं है। हिंदुस्तान में रोजगार के लिए हाहाकार मचा हुआ है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी मूडीज ने कहा है कि जल संकट के चलते भारत के आर्थिक दर उम्मीद से कम रह सकती है। इसके कुछ ही दिन बाद सीडी ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को जितनी संख्या में रोजगार पैदा करने की जरूरत है, उतनी नौकरियां पैदा होने की स्थिति दिख नहीं रही है। भारत को अगले दशक तक 1.2 करोड़ नौकरियां हर साल पैदा करनी होंगी। इस तरह के हालात निपटने के केंद्र सरकार को रिक्त पदों पर 10 लाख सरकारी नौकरियों को भरे जाने की जरूरत है। अगले 5 सालों में 2.5 करोड़ से अधिक नौकरियों की आवश्यकता। भारत में वर्तमान के बेरोजगारी सभी लोगों को रोजगार देने के लिए अगले 5 सालों में 2.5 करोड़ से अधिक नौकरियों की आवश्यकता है। देश में बेरोजगारी की स्थिति पर भाजपा ने नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले ही कहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मोदी सरकार पर्याप्त नौकरियां देने में कामयाब नहीं रही है। नरेंद्र मोदी ने सरकार ने दावा किया है कि जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल 8% की गति से बढ़ी है। अगर यह दावा सच भी है तो भी इससे भारत में पर्याप्त संख्या में नौकरियां पैदा नहीं हुई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2021 में 4.2% थी, जो 2023 में गिरकर 3.1% हुई है, लेकिन यह 8% की जीडीपी वृद्धि करके अनुरूप रही है।